साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा माँ केम छो कसा आइस। साथियों, चाइल्ड कस्टडी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके राइट्स को लेकर। कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट जो है चाइल्ड विजिटेशन के अधिकार आपको देती है, पर उसके बावजूद भी वो अधिकार प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि बच्चे को पिता से मिलवाया जाए, बट कोर्ट प्रेमाइसिस में। ज़रा सोचिए कि कोर्ट में जो है और मुकदमे पेंडिंग है और कोर्ट में बच्चा आ रहा है, तो बच्चे के माइंड पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि देखो, वेलफेयर और बच्चे का अपब्रिंगिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस बात को ध्यान में रखना है कोर्ट को, ना कि पार्टीज़ को। अगर बेटर अपब्रिंगिंग करना है तो ऐसा एटमोस्फियर बच्चे को दिया जाए ताकि वो अपने राइट्स को ईजिली इन्फोर्स कर सके। अब बच्चा परेशान है, डिप्रेस है, उसकी माँ उसको भड़का रही है, तो कैसे उसको मिलेगा हेल्दी एटमोस्फियर कि वो अपने राइट्स को ईजिली इन्फोर्स कर सके इन कॉन्टेक्स्ट विद द पेरेंटल लव एंड अफेक्शन। तो साथियों, इसी को लेकर एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा जजमेंट को, उसके बाद आपके अधिकार कानून में क्या है उसको, और किस तरह से हम उन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर ये राइट्स इन्फ्रिंग हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जजमेंट को। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। साथियों, जजमेंट जो है ये पारित किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और जजमेंट जो है ये इंडिकेट करता है कि किस तरह से फैमिली कोर्ट को जब बच्चों से मिलने के अधिकार उनके पिता को देने चाहिए तो उन्हें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर जो जजमेंट है उससे पहले हम कुछ डिटेल्स जो इस केस की हैं उनको जो है जानते हैं। यहाँ पर स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो पेश हुई थी। अल्टीमेटली इट हैज़ बिन कन्वर्टेड टू अपील। तो जो स्पेशल लीव पिटिशन थी उसका नंबर था 2437/2023। इसमें इम्प्यून जजमेंट जो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का उसको जो है चैलेंज किया गया। अब साथियों, यहाँ पर जो कंसर्न पक्षकार है, जो पिटिशनर है वो है हस्बैंड आदर्श, और जो पत्नी है वो है अवस्थी, ये है रेस्पोंडेंट। और जजमेंट जो है ये है 3/10/2023 का, सबसे रिसेंट जजमेंट है, इसको आप नोट करते हुए चलो। साथियों, यहाँ पर क्या था कि फैमिली कोर्ट जो है इसने एक ऑर्डर पास किया है जिसके तहत बच्चे से मिलाने की जो है ऑर्डर दिए उसके पिता को। बट ऑर्डर में खास बात क्या थी कि 11 AM से 4 PM संडे को कोर्ट प्रेमाइसिस में बच्चा जो है उसके पिता से मिलेगा। ये तो है ऑर्डर का पार्ट नंबर 1, इसको आप नोट कर लो। तो साथियों, इस लाइन को पढ़ने पर हमें एक बात समझ में आती है कि बच्चे से मिलाना जो है ज़रूरी है, बट जो मिलने का आदेश दिया कोर्ट ने, वो आदेश जो दिया है ये बहुत ही ड्रामेटिक मैनर में दिया कि आप सिर्फ संडे को मिलेंगे और कोर्ट प्रेमाइसिस में मिलेंगे। ये बंदा जो है हाईकोर्ट गया, पर हाईकोर्ट ने इंटरफेयर नहीं करा, बट जो फादर का राइट था उसको रिकॉग्नाइज किया। अल्टीमेटली मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बात सही है कि हाई कोर्ट ने भी राइटली ऑब्जर्व किया कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को भी देखा जाएगा वाइल डूइंग सच टाइप ऑफ ऑर्डर। तो कुल मिला के हम एक बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड आर साइन को नॉन फॉर द बेटर एंड बेस्ट अपब्रिंगिंग। ओके, तो कोर्ट ने कहा कि जो विजिटेशन राइट का जो ऑर्डर है कोर्ट प्रेमाइसिस में, ये एक एब्सोल्यूट या एक सिंगल ऑर्डर नहीं है, इट इज़ अ रिपीटेड विजिटेशन राइट ऑर्डर। इस कॉन्टेक्स्ट में इट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि यह न्याय में नहीं होगा कि बच्चे को जो है कोर्ट बुलाया जाए। कोर्ट का एनवायरनमेंट भी जो है वो बच्चे के मस्तिष्क को अफेक्ट करता है, और जो मिलने का अधिकार है उनको भी जो है प्रभावित करता है। बच्चा डरा हो सकता है, सहमा हो सकता है। इस सिनेरियो में कोर्ट ने कहा कि हम ऑर्डर को अल्टर करते हैं कि इंटरिम कस्टडी यहाँ बच्चे की हैंड ओवर होगी पिता को संडे को। कहाँ हैंड ओवर होगी? RP मॉल केरला के अंदर सुबह 11 बजे प्रार्थना। उसके बाद बच्चा जो है उसके पिता के साथ में रहेगा और पिता अपने जो समस्त अधिकार हैं उनको एक्सरसाइज करेगा टिल 2 PM ऑफ द सेम डे। उसके बाद वो कस्टडी जो है मदर को हैंड ओवर कर देगा, और ये सारे अरेंजमेंट जो है कंटिन्यू रहेंगे एज ऑर्डर्ड बाय द कंसर्न फैमिली कोर्ट एंड टिल द फर्दर कंसिडरेशन वुड देयर आफ्टर बी मेड बाय दिस कोर्ट। जब तक ये मैटर फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तब तक ये अरेंजमेंट जो है इस तरह से ही कंटिन्यू रहेंगे। तो साथियों, इस ऑर्डर को देख के हमें 2 शिक्षाएं जो है मिलती है। शिक्षा नंबर 1 कि जब भी कोई ऑर्डर कोर्ट पारित कर रहा है तो कोर्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में 4 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात, यहाँ पर बच्चे का वेलफेयर और अपब्रिंगिंग कैसे किया जाए, और बच्चे के अपब्रिंगिंग और वेलफेयर के लिए पिता का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, ऑर्डर ऐसा ना हो कि पिता उसे एक्सरसाइज नहीं करा पाए या बच्चे के मन में डेटर हो। नंबर 3, कोर्ट प्रेमाइसिस का ऑर्डर को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए किसी ऐसे स्थान पे कि जहाँ बच्चा एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक प्रॉपर राइट्स के तहत जो है पिता से मिल सके और पिता भी अपने राइट्स को जो है एक्सरसाइज कर सके। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस तरह के ऑर्डर हैं तो आप सेक्शन 151 CPC की अर्जी दाखिल कीजिए और कोर्ट में ये मांग कीजिए कि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है कोर्ट में, ऑर्डर शुड बी रिकॉल्ड और शुड बी रिव्यूड। और ऐसे प्रोटोकॉल हैं कानून के अंदर कि जहाँ पर ऑर्डर को रिकॉल और रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सिविल कोर्ट के ऑर्डर हैं, और जहाँ पर कोई भी ऐसा आदेश जो अगेंस्ट लॉ है उसको रिकॉल या रिव्यू कर सकते हैं। ऐसे कई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट या ऐसी कई गाइडलाइंस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की है।
तो कहने की बात है कि आपके अपने राइट्स हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस प्रकार अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, किस प्रकार उन्हें इन्फोर्स करते हैं। तो साथियों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुड़े रहें सोनी एरेना से और ऐसे ही अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, जय भारत।